नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक न्यूज़ कटिहार। आज हमारे साथ एक दमदार शख्सियत है। हाँ, तो इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे पंचायत का हालचाल। पहले भी चुनाव से संबंधित इनका राजनीतिक करियर भी रह चुका है और पारिवारिक बैकग्राउंड भी सामाजिक रूप से काफ़ी जनता के साथ इनका मिलना जुलना काफ़ी है। और जब भी प्रखंड कार्यालय आते हैं तो बहुत ही हंसमुख चेहरा इनका याद हमेशा आता है और समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं। और कदवा 2 का जो है, कदवा 2 का ये इलाका है और बाढ़ पीड़ित का ये सबसे ज़्यादा, यहाँ ये कहिए कि प्रशासन भी नहीं पहुँच पाती है। तो इस इलाके में आज हम बैठे हुए हैं। प्रखंड मुख्यालय यहाँ से लगभग 38 किलोमीटर 38 किलोमीटर, हाँ लगभग समथिंग 40 किलोमीटर माना जाए तो। हाँ, पूरा 38। आप बताइए, 40 किलोमीटर यहाँ से प्रखंड मुख्यालय है और यहाँ 40 गुना अगर आप गुना करते हैं तो 80 किलोमीटर का जो है अप एंड डाउन दायरा होता है। यानी यहाँ से व्यक्ति अगर जाएगा प्रखंड कार्यालय किसी चीज़ का डिमांड करने के लिए तो शाम हो जाएगी और वहाँ से जब आएंगे तो सुबह तक घर पहुँचेंगे। तो ये हालात है। तो सबसे पहले हम आपको परिचय करवा देते हैं। आपका थोड़ा सा नाम और परिचय दे दीजिए जनता को। मैं तनवीर राही, बिजाड़ा मुखिया जी, कदवा प्रखंड कटिहार जी, और समाज सेवी भी नंबर 1 है। जी वो। तो चूँकि हम लोगों से छुपा हुआ नहीं है और जिस समय ये मुखिया पद पर थे भी नहीं, उस समय भी जो है समाज के व्यक्ति इनको जो है काफ़ी स्नेह प्रेम देते थे। तो जानकारी चाह रहे हैं कि आपकी पत्नी जो है जी वो मुखिया कैंडिडेट है और आप उनके पति हैं और समाज सेवी के रूप में हैं। उनका हेल्प, दोनों पति पत्नी मिल करके जो है पंचायत को चलाने का जो ये कार्य कर रहे हैं। तो 6 महीना लगभग बीत चुका है जी। तो 6 महीना में कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत अच्छा अनुभव है। जनता का बहुत साथ मिल रहा है। जिस तरह चुनाव में जनता ने सपोर्ट किया, पंचायत चलाने में भी जनता का सपोर्ट उतना ही मिल रहा है। आपके इलाका का लगभग 60% युवा बाहर जाके काम करते हैं, कमाते खाते हैं। वहाँ से जो है उनका जो आमदनी आता है, घर में माँ बाप सब चलता है। तो लगभग बहुत ऐसा घर है जहाँ की गार्जियन नहीं है, जी, वो चले गए बाहर। तो उनके घर का भी जो है जिम्मेदारी आप पर है। तो कैसे निभाते हैं ये चीज़ को? जी, हाल चाल लेते रहते हैं वार्ड वाइज। वार्ड मेंबर के द्वारा वार्ड मेंबर लोगों को कहा हुआ है कि कहीं कोई जनता अगर परेशान हाल है तो आप सूचना दीजिए, वहाँ तक पहुँचते हैं और जहाँ तक हमसे बन पाता है उस समस्या का समाधान करते हैं। 6 महीना बीतने के बाद जनता का कहाँ तक कुछ हो पाया है? देखिए, विकास का काम तो हो रहा है। मनरेगा तो अब बारिश का सीज़न हुआ, बंद हुआ। मनरेगा से आप हमारा पंचायत का रिकॉर्ड देखिए। मेरा पंचायत कदवा प्रखंड में दूसरे नंबर पर होगा और काफ़ी काम हुआ है मिट्टी वर्क। और पक्की वर्क का काम मनरेगा से अभी मिला नहीं है, चूँकि 60 और 40 का जो रेशियो है वो पूरा नहीं होने के कारण कदवा प्रखंड में अभी पक्की वर्क मनरेगा से नहीं हो रहा। बाकी 15वीं वित्त से 4-5 रोड किए हैं, फिर छठ घाट किए हैं 2, उसके अलावा जो है नाला किए हैं, ये सब चीज़ है। सिस्टम से 1 रोड किए हैं, बांध ढलान से जो है फील्ड तक, ये सारा काम हुआ है 6 महीना के अंदर में। यानी 6 महीने में जो रुकी हुई गाड़ी थी वो रफ्तार पकड़ लिया। और इसके अलावे जो बाढ़ की जो समस्या है अब दस्तक दे चुकी है बाढ़ जी। पानी भी जो महानंदा का जो है उफान पर है जी। और जो जलकुंभी जो होता है पानी के साथ आना शुरू कर दिया है। तो इससे पता चलता है कि बाढ़ जो है अब आने वाली है। तो आप जिस इलाके में हैं, जितनी दूरी में है प्रखंड मुख्यालय से, जनता को कैसे लाभ दिला पाइएगा? ये टेढ़ी खीर लग रहा है। नहीं, अगर सोच के देखिएगा, अगर हम लोग हमारे सपोर्टर जितना हैं, जिस तरह से वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं इसी तरह सपोर्ट मिला तो कोई टेढ़ी खीर नहीं है। अब रहा सैलाब का समस्या, तो सैलाब का समस्या तो है ही, बहुत बड़ी परेशानी की बात है और उससे हम लोग को जूझना होगा। हमारा बिजाड़ा पंचायत अंतर्गत जो है वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2 और बिजाड़ा पंचायत अंतर्गत ही वार्ड नंबर 6, 7, 8, 9 ये पूरी तरह जो है बाढ़ग्रस्त है। यहाँ पानी जमा रहता है और लोग बहुत परेशान रहते हैं। उसके लिए हमने हमारा मोबाइल पर देख सकते हैं, सीओ साहब को जो है हमने लेटर दिया है और वो इसके लिए नाव के लिए एक नंबर वार्ड के लिए और एक 9 नंबर वार्ड के लिए नाव के लिए हम बोल चुके हैं। ये देखिए लेटर है, सीओ साहब को हम दे चुके हैं, दिखा सकते हैं आप। यानी कि बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी है। समाज सेवी तनवीर जी काफ़ी सजग हैं जी। और उम्मीद है कि इस बार का जो बाढ़ आएगा
जो समस्याएं होंगी उनसे भी निपटेंगे। तो थोड़ा सा और जानना चाह रहे हैं कि ये जो आपका पंचायत है, तो पहले आप पैक्स रह चुके हैं और अभी मुखिया के पद पर हैं, तो कैसा ज़्यादा अच्छा किस में लग रहा है? जनता का सेवा करना है। जनता ने पैक्स में चुना, पैक्स में रहे और पैक्स में हारे भी नहीं, खुद इस्तीफा दिए और दूसरा बार भी, और फिर मुखिया का चुनाव लड़े पहली बार, फिर मुखिया में भी जीत गए। तो बस जनता का सेवा ही मकसद है। देखिए, सत्ता वो शासन की चीज़ नहीं है, सत्ता जो है वो सेवा की चीज़ है, और सेवा जो है आपको करना है। और सत्ता में न भी रहें तो भी सेवा करना। अगर सेवा का भाव दिल में जिसका है तो उसके लिए सत्ता कोई ज़रूरी नहीं है। पैक्स रहें तब भी, नहीं रहें तब भी, और मुखिया आज हैं तब भी, नहीं रहेंगे तब भी, जनता का सेवा करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। पंचायत लेवल पर ग्रामीणों को जो है काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जैसे प्रखंड में कोई आवेदन देना है, जैसे कोई कार्ड बनाना है, जैसे कोई बहुत सारा व्यक्ति पंचायत में विकलांग है जो कि कुछ परसेंटेज उसका है, तो वह सब व्यक्ति जो बचे खुचे हैं व्यक्ति समाज में, तो काफ़ी उम्मीद चुनाव के टाइम में वो लोग काफ़ी मतलब चाह रहे हैं कि नहीं हमारा ऐसा बेटा हो पंचायत में जो मेरा काम कर दे। तो वैसे से व्यक्ति को कहाँ तक लाभ मिल पाया है? लाभ मिल पा रहा है। प्रखंड दूर होने के कारण परेशानी तो है, लेकिन प्रखंड जो है बलिया बिलोन ले आना ये तो हमारे बस की नहीं है। हम लोग डिमांड ही कर सकते हैं, विधायक जी को कहें, और जो है सांसद जी दुलाल गोस्वामी जी से मिले थे पिछले हफ्ता, इसी विषय पर बात हुई कि एक प्रखंड जो है बलिया बिलोन जितना जल्दी हो इस पर काम हो। और कुरुम में जो अस्पताल के लिए, कुरुम हाट में अस्पताल के लिए, उस पर भी बात की है। तो बैंक के लिए बात की है। ये सारी चीज़ें हैं जो सांसद महोदय को कहे, विधायक जी को कहें, सारा चीज़ लिख के दिए हैं। देखिए कहाँ तक होता। प्रखंड अगर हमारा स्तर का चीज़ होता तो मुखिया बनने के बाद ही हो जाता। प्रखंड इस बार लेके आना और नया प्रखंड बनवाना ये तो हमारे बस की नहीं है। हम लोग तो विलेज पॉलिटिकल लोग हैं, विलेज पॉलिटिक्स करते हैं और जनता का सेवा करते हैं। पंचायत लेवल से ही मतलब है। देखिए, कुछ सवाल करने से पहले ही मुखिया जी तमाम जवाब दे दिए। जैसे कि ये जो इलाका है यहाँ प्रखंड नहीं है, और कटिहार ज़िले में 6 पंचायत को मिला के एक प्रखंड है, लेकिन इस पार जो है लगभग 13 पंचायत, क्या जी 13 पंचायत के व्यक्ति जो है काफ़ी परेशानी उठाते हैं। लेकिन एक प्रखंड के लिए जो है लगभग बहुत दिनों से 12 पंचायत है। हाँ, 12 पंचायत है। तो बहुत दिनों से ये संघर्ष जारी है, लेकिन अभी तक जो है संघर्ष जारी है। और उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार विकास की गंगा बहाएगी तो ये प्रखंड बनेगा यहाँ का इलाका। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक बैंक प्रणाली जो होती है, मुखिया जी चर्चा की है कि बैंक के विषय में यहाँ जो SBI का जो ब्रांच होता है मेन, क्या वो नहीं है क्या? वो SBI का क्या किसी भी बैंक का ब्रांच नहीं है। SBI तो दूर की बात है, कोई भी बैंक, SBI हो चाहे सेंट्रल हो चाहे PNB हो चाहे कोई सा भी बैंक हो, कोई भी बैंक का ब्रांच नहीं है। और उसके वजह से जो इतना बड़ा मार्केट, यहाँ कुरुम मार्केट लगभग समझिए बुध के दिन लाखों का ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन कोई बैंक नहीं है, जिसकी वजह से अक्सर व्यापारी के साथ घटना हो जाता है रास्ते में। और बैंक का अगर सुविधा होता तो इस घटना से हमारे व्यापारी बच जाते। तो यहाँ एक अच्छे बैंक की ज़रूरत है जी। और अगर यहाँ बैंक हो जाएंगे तो यहाँ का व्यक्ति का जो है बिजनेस, व्यवसाय, ट्रांजैक्शन इन ट्रांजैक्शन सारा कुछ जो है एक अच्छे ढंग से चलना शुरू हो जाएगा। और बगल में अगर बैंक हो जाएगा तो लगभग कितने व्यक्ति यहाँ जो बैंक से वंचित हैं इस इलाके का लगभग जनसंख्या? इस इलाके का जनसंख्या बहुत है, मोटा मोटी समझिए इधर तैयबपुर, रिजवानपुर पंचायत, इधर शिकारपुर पंचायत, इधर बिझाड़ा पंचायत, उधर इधर 4-5 पंचायत तक कोई बैंक नहीं है। शेखपुरा वाले के लिए तो वहाँ बलिया बिलोन में बैंक है, लगभग 5 लाख व्यक्ति। हाँ जी। और ऐसे भी तो जब जो जनधन खाता वगैरह जो खुला है तो उसमें हर व्यक्ति का अकाउंट है, बच्चे तक का। हाँ, अकाउंट है, लेकिन वही CSP से काम चल रहा है अभी किसी हद तक। और CSP में तो जानबे कर रहे हैं, CSP लाइफलाइन है। हाँ, CSP ही लाइफलाइन है अभी, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और अगर यहाँ कोई डिलीवरी पेशेंट हो, कोई इमरजेंसी मामला हो, तो उसके लिए कोई अस्पताल नहीं है, कुछ नहीं है। वही 38 किलोमीटर दूर आपका कदवा से आगे दुर्गागंज, वहाँ जाना पड़ता है, या फिर जिला। इसके बीच में कोई अस्पताल हम लोगों के पास सरकारी अस्पताल नहीं है। और अस्पताल के लिए यहाँ की जनता बहुत तरह ही मांग पर है और जो है काफ़ी परेशान हाल है। क्या आप बता सकते हैं उसके लिए? बहुत ही दुख की बात है कि एक घनी आबादी का क्षेत्र है, यहाँ बैंक नहीं है, अस्पताल नहीं है, सरकारी सुविधा के लिए प्रखंड मुख्यालय जाना असंभव है। 90% व्यक्ति नहीं जाते हैं वहाँ। जी
नहीं जाते हैं। तो ऐसे में इस समाज दूर का होने की वजह से दलाल को भी बढ़ावा मिल रहा है। प्रखंड दूर है तो दलाल इसमें मौका पा रहा है। प्रखंड नज़दीक होता तो लाभार्थी खुद जाकर अपना काम कराता। जैसा कि आप नदी के उस पार के पंचायत को देखिएगा, लाभार्थी खुद जाते हैं। और हमारे यहाँ से लाभार्थी प्रखंड नहीं जा पाता। एक आवासीय आय का भी अगर बनवाने का ज़रूरत पड़े तो किसी न किसी का सहारा लेना पड़ता है। लाभार्थी आज 38 किलोमीटर दूर दौड़ेगा, 500 रुपया जो है उसका खर्चा होगा और 400-500 का मजदूरी नुकसान होगा, तो कैसे आदमी काम करे। प्रखंड बनना इस बार बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और 12 पंचायत है, आप देख सकते हैं कि कहीं 6 पंचायत, कहीं 5 पंचायत में भी प्रखंड है, लेकिन हमारे यहाँ 12 पंचायत होने के बाद भी प्रखंड नहीं है। इस पर हम विधायक जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहेंगे। विधायक जी हैं, सांसद जी हैं जी, कभी जनता दरबार में ये मामला दिए? हाँ, जनता दरबार में भी बात उठाए और विधायक जी को लेटर पैड में, अपना लेटर पैड में लिख के दिए हैं। सैकड़ों लोगों का सिग्नेचर है। सांसद महोदय से मिले हैं, सांसद महोदय तेलता आए थे, वहाँ पर भी ये बात कही गई। और हर तरह से प्रयास जारी है, खास करके अस्पताल, बैंक और बलिया बिलोन प्रखंड के लिए। इस चीज़ के लिए लगातार संघर्ष जारी है, मगर किसी तरह का सुनवाई नहीं है। अब रहा विकास का सवाल, तो विकास तो हो ही रहा है, लेकिन जो मूल सुविधा जो जनता को मिलना चाहिए उससे वंचित है जनता। वो चीज़ नहीं मिल पा रहा है। अभी सैलाब का पैसा आएगा, निकासी के लिए वही एक CSP सहारा है, बैंक नहीं है। सारा लोग जो है परेशान हाल रहेंगे। ये स्थिति परिस्थिति है। अच्छा मुखिया जी, ये बता दिए, आपके पंचायत में जो सड़क का जो समस्या था, लोगों का आवागमन का जो समस्या था, लोग घर से नहीं निकल पा रहे थे, अभी क्या स्थिति है? सड़क की समस्या बहुत हद तक दूर हुई है। विधायक जी के द्वारा तो काफ़ी शिलान्यास हुआ सड़कों का। जी जी, विधायक जी के द्वारा भी काम हुआ है, उसमें कोई संदेह नहीं। काम में कोई कमी नहीं है, विधायक जी के द्वारा भी काम हुआ है। कुछ तो बहुत चेंजिंग हुआ है। हाँ। आप देख सकते हैं, बहुत चेंजिंग हुआ है। कदवा 2 का जो फिगर है वो जी तो जी, हाँ हाँ, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। रोड का जो जाल है, जी जी जी, उसमें हाँ हाँ, उसमें हाँ, विकास में कहीं कोई कमी नहीं है। विकास हुआ है। जो हम लोग का मांग था वो बलिया बिलोन प्रखंड, वो नहीं हो पाया है। उम्मीद क्या है कि प्रखंड कैसे बनेगा? किसके पास जाने से, रोने से प्रखंड बनेगा, ये बताइए। हम लोग तो सब जगह रो चुके हैं, हम लोग सब जगह रो चुके हैं। वो आप पत्रकार हैं, आप ही लोग बेहतर बता सकते हैं कि फलां तरीके से आप चलिए, ये रास्ता है, इस रास्ते पर चलिएगा तो प्रखंड बन जाएगा, आपका अस्पताल आ जाएगा। आप भी कुछ लाइफलाइन हमको बताइए, हम उस पर चलने के लिए तैयार हैं। हम लोग हर जगह जा चुके हैं। MLC साहब के पास गए हैं, अशोक बाबू के पास, और सांसद महोदय के पास गए हैं, विधायक के पास गए हैं, और कहाँ जाएँ बताइए? सब जगह। सिर्फ मुख्यमंत्री बचा हुआ, अगर कहिएगा तो वहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। वही कहना चाह रहे हैं जी। अगर मुख्यमंत्री के पास पहुँचने से काम होगा तो मुख्यमंत्री के पास वहीं पहुँचना है। बिल्कुल चले जाएंगे सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 70 आज़ादी के बाद जी एक प्रखंड मुख्यालय इस क्षेत्र में बनना था, जो नहीं बन पाया। जी, कई बार यहाँ के नेता भूख हड़ताल भी किए हैं, कई जन आंदोलन किए हैं, हम लोग भी भूख हड़ताल लेकिन जो आज तक जो है एक जो है कि इस इलाके का जो नवनिर्माण होना था वो नहीं हो पाया है। हाँ, इस बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस इलाके का जो नवनिर्माण होना था वो नहीं हो पाया है। आज भी यहाँ के व्यक्ति जो है एनिशिएंट हिस्ट्री में पूरा प्राचीन काल में जी रहे हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी में एक सबनपुर गांव है, वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 वहाँ पर है। बांध जो है, तटबंध जो बना हुआ है उसके उस पार है। वहाँ जो है, जब हेमराज सिंह पथ निर्माण मंत्री थे उसी समय जो है ब्रिज बना था। अब तक अप्रोच रोड नहीं बन सका है। ब्रिज जाके देखिएगा, उस ब्रिज तक पहुंचना हो सैलाब के समय तो आपको हेलीकॉप्टर से पहुंचना होगा। अप्रोच रोड अब तक नहीं है। लैंड प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत, तो हम कह रहे हैं कि CO साहब हैं, हम लोग बार बार लिख के दिए, उस लैंड प्रॉब्लम को भी समस्या दूर किया जाए। और जो है, देखिए, हेमराज सिंह की चर्चा हुई है, तो हेमराज सिंह तो महानंदा में एगो पुल बना के दे दिए हैं, उसी पुल पर हम चढ़ के आए हैं और आपसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल विकास में अगर हेमराज सिंह वो पुल नहीं देते, देखिए हम उसका विज्ञापन नहीं कर रहे हैं। जी जी, जो जनता का जरूरत है क्या, वो चीज़ जो है कि जो सच है, जी जी, अगर वो पुल नहीं होता तो आज हम और आप एक जगह बैठ के बात नहीं कर पाते। मात्र 2 घंटे की दूरी में हम यहाँ पहुँचे हैं आपके पास। हमने भी वही कहा सर। आप शायद बात को दूसरे तरीके से लिए। हमने भी वही कहा कि हेमराज सिंह जब पथ निर्माण मंत्री थे तो उन्हीं के जो है रीजन में वो पुल बना था, लेकिन वो मंत्री से भी हट गए और विधानसभा भी हार गए। उसके बाद अब तक अप्रोच रोड नहीं बन सका। तो जो प्रेजेंट सत्ता में है, सवाल उनसे है, जो अब तक अप्रोच रोड क्यों नहीं बना? मंत्री जी तो अपना जो है काम कर चुके थे। कदवा की जनता भी तो इसमें जिम्मेदार हो सकती है। जनता लगातार मांग कर रही है। सबनपुर की जनता के बारे में आप इतिहास पता कीजिए। जब भोला राय जी जीवित थे तो एक बार जो है विधानसभा वोट में वोट का बहिष्कार हुआ था।
जो ये मुद्दा नेशनल लेवल तक गया था। भोला राय जी की चर्चा करते हैं, भोला राय जी तो भोला बाबा थे जी, जो भी बोलिए हाँ एकदम ठीक है। जी जी सही बात है, लेकिन भोला बाबा थे, लेकिन जो भी थे ठीक थे, बहुत अच्छे थे, कहीं कोई किंतु और वो जो है सबको लेके चलते हुए बहुत अच्छे व्यक्तित्व का मालिक थे भोला जी भी। और कदवा जो है कि काफ़ी भद्र के रूप में जो है जी इंसानियत में जो एक अच्छे जाने जाते थे। जी 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 तो वहाँ वोट का बहिष्कार हुआ था, लेकिन तब पर भी सुनवाई नहीं हुआ। आज तक अप्रोच रोड नहीं है सर। इस मुद्दा को आप हमारी अगर दूर तक लेके जाएं आपके चैनल के माध्यम से, तो हम आपका भी धन्यवाद करेंगे, आपका शुक्रगुजार रहेंगे कि अब तक सबनपुर में अप्रोच रोड नहीं बना है। वो समझिए कि एक तरह का टापू नुमा है। सबनपुर न बलरामपुर से जुड़ा हुआ है, न कदवा से जुड़ा हुआ है, बीच में एक टापू है। हर हाल में अप्रोच रोड बनना चाहिए। उस चीज़ के लिए हमारी आवाज़ को अगर आप बुलंद करवाते हैं सर, आपका लाख लाख बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार रहेंगे हम जनता। बहुत बहुत हम आपको ये कह रहे हैं कि जनता इस चीज़ को देख रही है, खास करके कदवा प्रखंड की जनता हो या इंटरनेट का ज़माना है तो कहीं भी कोई न्यूज़ को निकाल के देख सकता है जी। तो आप जो है और भी क्या मूल समस्या आपको समझ में आ रही है 6 महीने के अंदर, और आगे क्या क्या काम करना है पंचायत में, वो अगर आप खुलासा करें तो। आगे काम ऐसा करना है कि कोई भी गली, कैमरे की तरफ देखें, कोई भी गली हमारी जो है कच्ची गली न हो, और कोई भी घर में नल का जल न पहुंचे, ऐसा न हो। हर घर में नल का जल पहुंचे और हर गली पक्की गली हो, ये हमारा लक्ष्य है। और भ्रष्टाचार मुक्त हमारा पंचायत बने, ये हमारा लक्ष्य है। और सैलाब में जो लोग परेशान होते हैं तो वहाँ तक हम जहाँ तक हो सके सरकार के द्वारा दी गई जो है मदद पहुँचाने का काम करें, यही टारगेट है। सरकारी अनाज तो मिल रहा है ना जनता को? सरकारी अनाज तो मिल रहा है डीलर के द्वारा। जो कहीं कोई शिकायत भी आता है उसमें? शिकायत तो है ही, डीलर के जो द्वारा जो माल कटौती होता है तो शिकायत का विषय है ही। जिनका आज तक कोई सुधार नहीं हो पा रहा, जिनका आज तक कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। राशन कार्ड में जो लिखा हुआ है, जो यूनिट जनता का बनता है, उस यूनिट के हिसाब से मिलता कहाँ है जनता को। वैसे लाभुक जो हकदार है सरकारी अनाज का, उसके साथ कोई जुल्म तो नहीं हो रहा है, उसका नाम तो नहीं कट रहा है? नाम बहुत लोगों का कट गया इस बार, बहुत लोगों का। जो लोग अमीर हैं, जो लोग पैसा वाला हैं, गाड़ी घोड़ा है, धन दौलत है, उन लोगों का राशन कार्ड में नाम है। जो गरीब जनता है उसका राशन कार्ड से नाम कट गया। समस्या कैसे नहीं इस बार? तो अब तो जनता बोलेगी कि तनवीर जी ही कटवा दिए। अब जनता है, हम सत्ता में हैं, तो सवाल तो हम ही से न करेगी, उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन ये एक पंचायत का समस्या नहीं है, ये ऑल बिहार में हुआ है। लेकिन नीतीश जी कहते हैं कोई भूखा नहीं सोएगा। नीतीश जी कहते हैं कोई भूखा नहीं सोएगा, लेकिन ज़मीनी हकीकत तो कुछ और ही है। ज़मीनी हकीकत ये है कि कोई भूखा सोए ना सोए, ये बात हम नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो राशन कार्ड में जिसका नाम होना चाहिए, जिसको राशन मिलना चाहिए, या अगर छटनी ही करना है तो मुखिया मेंबर के द्वारा, या फिर अपना जो है कोई अधिकारी को बहाल करे, सरजमीन में सर्वे करके फिर नाम छटे जो कौन राशन कार्ड के लायक हैं और कौन राशन कार्ड के लायक नहीं है। वहाँ क्या वो जिला में बैठ करके डीएम साहब वहीं से जो है नाम छटने का काम किए, तो वहाँ जिला में क्या आपको पता चलेगा कि तनवीर जी के पास क्या दौलत है बहुत है कि कम है या नहीं है, या कौन जनता गरीब है कौन अमीर है। इसका ज़मीनी स्तर पर जब आप अपना कर्मी को भेजिएगा तभी न पता चलेगा कि किसका राशन कार्ड छटने लायक है, किसका राशन कार्ड नहीं छटने लायक है। आप हमारा पंचायत में क्या, किसी पंचायत में देख लीजिए, अमीर लोगों का नाम अब तक नहीं कटा है और गरीबों का ही नाम कटने का काम हुआ है, गरीबों का ही नाम कटा है। ये हर पंचायत का समस्या है। इस बात का खुलासा कैसे होगा? इस बात का खुलासा हम लोग तो कर ही रहे हैं, फिर नाम जुड़वाने का काम कर रहे हैं। सबसे जिनका जो है नाम जो है ब्लॉक हो गया था राशन कार्ड, तो उन सबका जो है राशन कार्ड का जेरोक्स लिए, एमओ साहब से बात किए, एसडीओ साहब से बात की, तो बोले कि नहीं खुल जाएगा, आश्वासन दिए और राशन मिलना भी चालू हो गया। अभी तो लॉक खुल चुका है, राशन मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बात यहाँ पर आ गई कि कोई भूखा नहीं सोएगा। मुखिया जी सब जग करके हैं, तो हकीकत में जो है जो व्यक्ति राशन के लायक है उनका नाम जुड़वाने का भी प्रयास किए हैं। फिर अगली मुलाकात हम कभी मौका लगेगा तो कराएंगे। हम बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। सामाजिक समस्या पर हमारी ये खास मुलाकात कार्यक्रम आगे किसी और दमदार शख्स के साथ हम बात करेंगे और जानेंगे पंचायती राज व्यवस्था के तहत पंचायत की समस्याओं को, समाधान को, और वर्तमान जो समस्या दिख रहा है ज्वलंत मुद्दा, उन पर भी चर्चा करेंगे। मैं हूँ जितेंद्र कुमार, कदवा कटिहार के लिए।